जिस चीज पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ था वही चीज कस्टमर को मिलनी चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है पीस सेल करने का तो आप बायर को बीन्स खरीदने पे मजबूर नहीं कर सकते, ये इस प्रिंसिपल पे चलता है। तो आपके पास राइट टू रिजेक्ट है कि भैया मैंने तो कॉपर मांगी थी, आपने भी कॉपर कहा था, ये आपने आयरन कैसे भेज दी। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज बच्चों मैं आपके लिए एक और 10 मिनट कैप्सूल लेके आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हम लोग आज इसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता क्या है, करेक्ट, और फिर इससे रिलेटेड क्या कंडीशन है जो एक्ट में दी हुई है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। मान लो मैंने फोन किया सब्जी वाले को, मैंने कहा हेलो सब्जी वाले, हाँ हाँ सब्जी वाले, जी आप सब्जी वाले बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हाँ हाँ हम सब्जी सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, वही बात कर रहे हैं। अच्छा मैं ना यहाँ से बोल रहा हूँ, एड्रेस बता दिया। मुझे ना एक्चुअली मटर चाहिए थे, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए थे, मटर चाहिए थे, 1 किलो मटर भेज दीजिएगा। 1 किलो क्या भेज दीजिएगा? मटर। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलर को डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे क्या चीज चाहिए और उसने भी एग्री कर लिया। तो अब होना क्या चाहिए था कि मेरे घर पे जब वेजिटेबल सेलर का बंदा आएगा डिलीवरी करने तो उसमें क्या होना चाहिए, वो जो पन्नी लेके आएगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मटर होने चाहिए। एक्ट भी यही बोलता है कि ये भैया सेल बाय डिस्क्रिप्शन है कि आपने किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया था और वही चीज आनी चाहिए, वही चीज आनी चाहिए जिस चीज का आपने डिस्क्रिप्शन दिया था। अब उसने मुझे राजमा भेज दिए, उसने मुझे राजमा भेज दिए 1 किलो। अरे भैया मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? मैंने कहा था मुझे मटर चाहिए, मटर का डिस्क्रिप्शन चाहिए था, मटर चाहिए थे मुझे, और आपने मुझे राजमा भेज दिए। तो लॉ कहता है यहां पे एक इंप्लाइड कंडीशन छुपी हुई है कि भैया जो चीज आपने डिस्क्राइब करी थी, जिस चीज पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ था वही चीज कस्टमर को मिलनी चाहिए। अगर कुछ और मिल रहा है, अगर कुछ और मिल रहा है तो बायर के पास राइट है उस चीज को रिजेक्ट करने का। यानी मैं कह सकता हूं अरे भैया मुझे राजमा नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ, मैंने तो मटर मंगाए थे, मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाइए। तो यहां पे लॉ ने कस्टमर को राइट दिया है वापस करने का। तो क्या आपको समझा? सेल बाय डिस्क्रिप्शन में पहला एग्जांपल मैंने लिया कि अगर आपने पीस ऑर्डर करे हैं तो आपको वो बीन्स नहीं भेज सकता। अगर वो बीन्स भेजता है तो आपके पास राइट है रिजेक्ट करने का। सर अभी भी उतना नहीं समझा, एक और एग्जांपल लीजिए। लेंगे बेटा, एग्जांपल पे एग्जांपल लेंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, एग्जांपल पे एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए मुझे एक अपना कंप्यूटर के लिए टेबल बनवाना है। मुझे क्या बनवाना है? कंप्यूटर के लिए टेबल बनवाना है। तो मैं शॉपकीपर के पास गया और मैंने शॉपकीपर को क्या कहा? मैंने कहा शॉपकीपर शॉपकीपर, मैं ना मैं टेबल बनाना चाहता हूं अपने कंप्यूटर के लिए, तो आप मुझे ना वुड दे दीजिए। कैसी वुड दे दीजिए? मैंने उसे कहा आप मुझे कैसी वुड दे दीजिए जो 1.4 mm विड्थ की हो। उसकी विड्थ कैसी? मैंने उसकी विड्थ बता दी। और 2 फीट हाइट की हो, यानी हाइट भी बता दी। मैंने कहा उस लकड़ी की इतनी हाइट होनी चाहिए और इतनी विड्थ होनी चाहिए। ये मैंने क्या दिया? डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने डिस्क्राइब करा कि मुझे किस तरह की, किस चीज की वुड चाहिए। अब उसने जब मुझे वुड दी तो अगर वो इतनी स्पेसिफिकेशन की नहीं है तो लॉ कहता है भैया यहां पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ था और उसने एग्जैक्टली उसी जो आपने डिस्क्राइब किया था उसी रेशो की क्या देनी चाहिए थी? वुडन देनी चाहिए थी। बट अगर वो नहीं देता है तो आपके पास राइट है कि आप उस वुड को रिजेक्ट कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। थर्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। मेरी वाइफ का बर्थडे आने वाला था तो मैंने कहा क्यों ना मैं वाइफ को सरप्राइज दे दूं, यार इस बार खुश हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैं अमेजॉन वेबसाइट पे गया, अमेजॉन वेबसाइट पे गया और मैंने वहां से
आईफोन 14 वाइट कलर ऑर्डर कर दिया, वाइट कलर, मैंने आईफोन 14 वाइट कलर क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। यहां पे भी क्या हुआ बेटा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुई। यहां पे सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि भैया ये आईफोन 14 है, वाइट कलर का है, बाय नाउ पे क्लिक करा, मैंने पैसे पे कर दिया और पे करके बैठ गया कि भैया अब सरप्राइज दूंगा वाइफ को, बर्थडे आया, कितनी खुश होगी वो। और फिर एक दिन डिलीवरी मैन आया, मैंने गेट खोला, मैंने कहा यस भैया ले आए, ले आए गिफ्ट, कह रहा हाँ हाँ। उसने मुझे वो डब्बा दिया, मेरे साइन लिए, और जैसे ही मैंने डब्बा खोला उसमें से क्या निकला, साबुन की टिक्की। उसमें से क्या निकला, साबुन निकला भाई साहब, आईफोन के डब्बे में साबुन निकल गया। ओ माय गॉड्स, यानी क्या ऑर्डर किया था मैंने, मैंने ऑर्डर किया था आईफोन 14 वाइट कलर, उन्होंने मुझे क्या भेजा, उन्होंने मुझे क्या भेजा, साबुन भेज दिया, सोप भेज दिया। तो लॉ कहता है क्या आपका सेल बाय डिस्क्रिप्शन में जो एक्चुअल गुड आया है वो मैच कर रहा है क्या जो आपने मंगाया था? द आंसर इज नो। तो आई हैव अ राइट कि आई कैन रिटर्न दैट गुड्स टू अमेजॉन, कैंसिल कर सकता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि उन्होंने आईफोन 14 ही भेजा, मान लो उन्होंने आईफोन 14 ही भेजा, लेकिन व्हाइट की जगह ब्लैक कलर भेज दिया। ओ अच्छा, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर भेज दिया है, तो भी क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं? द आंसर इज यस, बिकॉज आपने डिस्क्रिप्शन किस चीज का लिया था, आप क्या खरीदना चाहते थे, व्हाइट कलर खरीदना चाहते थे। भले ही आईफोन 14 आया लेकिन ब्लैक कलर में आया, यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट, यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट दिस। क्यों? क्योंकि वो मैच होना चाहिए था डिस्क्रिप्शन से। क्या अब आपको सेल बाय डिस्क्रिप्शन समझ आ गया? और लॉ क्या बोलता है, लॉ इसके बारे में ये बोलता है, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ गुड्स का बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दे के, देन देयर इज एन इंप्लाइड, ये एक छुपी हुई कंडीशन है, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है। गुड्स जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे, कॉरस्पॉन्ड करेंगे मतलब मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, डिस्क्रिप्शन से मैच करेंगे। ये रूल किस पे बेस्ड है, ये रूल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है पीस सेल करने का, तो आप बायर को बीन्स खरीदने पे मजबूर नहीं कर सकते, ये इस प्रिंसिपल पे चलता है। द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, बायर बाउंड नहीं है भैया, आप कुछ भी भेज दोगे और वो पैसा देगा ही देगा, वो बाउंड नहीं है। वो कहेगा अरे भैया अगर आपके गुड्स अकॉर्डेंस में ही नहीं है गुड्स के डिस्क्रिप्शन के, तो मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये बस आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि वेदर द बायर हैज अंडरटेकन टू परचेज द गुड्स बाय देयर डिस्क्रिप्शन, यानी उसने क्या डिस्क्रिप्शन से ही खरीदे थे, अगर डिस्क्रिप्शन से खरीदे थे और वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुए तो आप कैंसिल कर सकते हैं। आईसीआई मटेरियल में इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वेस्ट सिल्क, एक बंदे ने कहा भैया मुझे क्या दे दो, मुझे वेस्ट सिल्क के 12 बैग दे दो। कितने बैग दे दो? 12 बैग मुझे वेस्ट सिल्क के दे दो। अब जो घर पे पहुंचा, डिलीवर हुआ या जो भी सामान मिला, अगर वो वेस्ट सिल्क नहीं निकला, अगर वो वेस्ट सिल्क नहीं निकला, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। यही बात इसमें लिखी हुई है कि भैया अगर वो चीज वेस्ट सिल्क नहीं निकला तो बी जो है वो इंटाइटल है गुड्स को रिजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है मेरे बच्चा, दैट इज अ शिप वाज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड। एक शिप बेच रहे थे जिसे क्या कहा गया, कोपर फास्टेंड वेसल कहा गया। वेसल मतलब शिप ही होती है, बट कोपर फास्टेंड मतलब उस शिप के ऊपर कोपर की परत चढ़ी हुई थी, उस शिप के ऊपर कोपर की परत चढ़ी हुई है, ऐसा कहकर बेचा। लेकिन जब आपने खरीदा तो आपने देखा वो कोपर फास्टेंड नहीं, वो तो आयरन फास्टेंड वेसल है। और आयरन, आपने तो कोपर फास्टेंड वेसल समझ के खरीदा था, लेकिन वो क्या निकली, आयरन फास्टेंड वेसल निकली। तो आपके पास राइट टू रिजेक्ट है कि भैया मैंने तो कॉपर मांगी थी, आपने भी कॉपर कहा था, ये आपने आयरन कैसे बेच दी। देन हेंस इट कुड बी रिटर्न एंड इफ बायर टुक द गुड्स ही कुड क्लेम डैमेजेस। और अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते कि भैया चलो ठीक है अब जो आ गई, लेकिन फिर भी आप डैमेजेस क्लेम कर ही सकते हैं। आई होप ये इंप्लाइड कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए टाटा, बाय बाय।